हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, आज का जो टेस्ट है हम लोग उसमें साइंस और साइंस में भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए, जैसा कि आप देख चुके हैं, इससे पहले आपको बिहार हिस्ट्री इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया गया है। आप उसको देखिए और उसका फीडबैक दीजिए कमेंट बॉक्स में, कैसा लगा आपको। और उसके साथ में अब हम लोग ये केमिस्ट्री का सॉल्व करते हैं। इसी तरह आपको प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा जितना जल्द से जल्द हो, जितना मैक्सिमम जो टेस्ट है अ, वो लेकर आऊं, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है और ये साइंस का है, तो मैं बिहार हिस्ट्री जो था आपका वो हिंदी में था, और साइंस को मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको इंग्लिश में रखूँ। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें कंफर्टेबल है, उसी के अनुसार आगे का जो लेक्चर आएगा, टेस्ट जाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा आप लोग के कमेंट के अनुसार। तो चलिए आज मैं ये साइंस का इंग्लिश में रखता हूँ, ताकि दोनों लैंग्वेज वालों को आसानी हो। तो इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन है, चलिए इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, वो बोला जा रहा है, विच इज नॉट एन ओर ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का ओर कौन सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ग्रेनाइट। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मीथेन इन बायोगैस। आपको बताना है कि बायोगैस में मीथेन का परसेंटेज क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 to 65%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन व्हाट ऑर्डर इन व्हाट ऑर्डर द एलिमेंट्स रिटन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। किस ऑर्डर में लिखा हुआ रहता है वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जॉब ऑफ कैटलिस्ट इज। कैटलिस्ट का काम क्या है वो बताना है आपको। तो ध्यान रखिएगा, इसका काम है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन एंड रिड्यूसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों काम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पिक्चर ऑफ द क्रेटर ऑफ द मून वाज कैप्चर्ड बाय चंद्रयान 2 आफ्टर विच साइंटिस्ट वाज द पिक्चर नेम। इसमें जो क्रेटर का, मून का क्रेटर का जो पिक्चर कैप्चर किया गया था चंद्रयान 2 के द्वारा, वो किस साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मन सिल्वर एलॉय। ये देखिए, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, हमेशा ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर इज एन एलॉय। तो ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, पहले ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब एलॉय किसका है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, कॉपर, जिंक एंड निकेल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट कॉमनली फाउंड हैलोजन विथ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड ब्लड एनर्जीज, सॉरी बॉन्ड एनर्जीज। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फ्लोइंग इज, इनमें से बासिंग सोडा कौन सा है, तो ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा आपका Na2HCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग। इससे सिल्वर रेवोल्यूशन, जो जिसको हिंदी में रजत क्रांति, आई थिंक रजत क्रांति कहा जाता है, वो किससे रिलेटेड है। तो इसका सही जवाब होगा आपका पोल्ट्री फार्मिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है आपका, नाइट्रो नाइट्रोसोमोनास हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अमोनिया टू नाइट्रेट। नेक्स्ट आपका, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लगती है वो कौन सा प्रोसेस है। तो ध्यान रखिएगा ये है ऑक्सीडेशन। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ड्यू टू ऑक्सीडेशन जो आयरन रॉड रहता है या कोई भी आयरन का, वो उसका वेट जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वन एलिमेंट विच इज कॉमन टू ऑल एसिड इज, कौन सा वो एलिमेंट है जो कॉमन है सभी एसिड में, तो इसका सही जवाब होगा आपका हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो कौन सा हो जाएगा इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा आपका ब्रोमीन। ये है, इसमें क्वेश्चन में ये था कि इनमें से कौन सा जो नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसिड, एसिड के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका ये गलत हो जाएगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑल एसिड, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच फर्मेंटेशन इज यूज टू मेक चीज, चीज बनाने के लिए कौन सा फर्मेंटेशन मेथड यूज किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये रेनिन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द बेसिक एलिमेंट फाउंड इन अबंडेंस इन द अर्थ क्रस्ट आर एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर क्वांटिटी विल बी, तो ये देखिए अर्थ क्रस्ट में ये तीनों पाया जाता है, कौन कौन सा, तो एल्युमिनियम, ऑक्सीजन और सिलिकॉन, तो आपका इसमें ऑर्डर बताना है डिसेंडिंग, मतलब कि घटते हुए क्रम में, तो कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका घटते हुए क्रम में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होगा, फिर उसके बाद ये सिलिकॉन होगा, फिर एल्युमिनियम होगा, इसका सही जवाब ये हो जाएगा। ध्यान रखिएगा डिसेंडिंग मतलब कि घटते क्रम में सबसे ज्यादा ये है, उसके बाद ये है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज केमिकली इनर्ट, तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू मेकिंग सैक्रिन, सैक्रिन बनाने के लिए नाम सुने होंगे आप, शुगर के बदले यूज किया जाता है इसको, तो कौन सा इनमें से कौन सा ये जो है दिया गया ऑप्शन है उसके में से कौन सा यूज किया जाता है जिससे साइक्लिन बनता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका टोल्यूइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तो 19 में देखिए क्या पूछा जा रहा है आपसे, 19 में पूछा जा रहा है विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देयर देयर फॉर फ्लोरीन, फ्लोरीन के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो इसका सही जवाब होगा आपका 27। नेक्स्ट है आपका then galvanizing brass utensils, the smoke emanating from ammonia emanating from ammonia chloride powder used for cleaning hot utensil is, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमोनिया एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच इनर्ट गैस इज यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है, तो ध्यान रखिएगा ये होता है हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेकिंग ऑफ ग्लास, कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता है ग्लास बनाने में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गोल्ड कैन बी मिक्स विथ, तो गोल्ड को किसके साथ मिला सकते हैं, तो इसका इसका भी जवाब हो जाएगा आपका ई, और ये जितने भी ई जवाब है उसमें आपको खुद से सर्च करना है कि कौन कौन सा दिए गए ऑप्शन में से क्या है, ये नन ऑफ द अबव है या मोर देन अबव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइका इज, तो माइका क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंडक्टर, कंडक्टर ऑफ हीट एंड गुड कंडक्टर यहाँ पे होना चाहिए था, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है द मेन कंपोनेंट ऑफ पर्ल्स आर, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका हेवी वाटर इज, हेवी वाटर क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय एन आइसोटोप। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इसमें बोला जा रहा है आपसे टेफ्लॉन क्या है, तो टेफ्लॉन है वो है आपका फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन जैसे आप प्रेशर कुकर या फिर बहुत सारे यूटेंसिल का जो हैंडल देखते हैं आप लोग ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन भी रहता है, वो क्या होता है टेफ्लॉन का बना हुआ रहता है, तो टेफ्लॉन एक्चुअली है क्या, तो वो ध्यान रखिएगा वो फ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है आपका
क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर बेंजीन? बेंजीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इट इज ए 12 सिग्मा एंड 3 पाई बॉन्ड। बेंजीन में जो होता है 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल्सो नॉन एज वुड स्पिरिट? वुड स्पिरिट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका मिथाइल अल्कोहल, ध्यान रखिएगा। मिथाइल अल्कोहल को हम लोग वुड स्पिरिट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऐप वाज यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग कोरोना? तो इसका सही जवाब है आपका आयुष्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन शुगर इज फर्मेंटेड? शुगर जब फर्मेंटेड होगा तो क्या होगा? तो ये बनाएगा आपका इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट है नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ वन ऑफ द फ्लोइंग? किसका पॉलीमर है नेचुरल रबर? ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है वो है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का पॉलीमर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन मेकिंग बुलेट प्रूफ गारमेंट्स? कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है बुलेट प्रूफ गारमेंट्स बनाने के लिए? तो इसका सही जवाब होगा आपका पोलीएमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्ट वाटर इनटू प्योर वाटर? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे सॉल्टी सॉल्टी वाटर को हम लोग प्योर वाटर में कन्वर्ट करते हैं? तो उसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है जनरली आइडियल गैस इज कॉल्ड? आइडियल गैस को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका ई। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 35 तक हम लोग कर लिए। अब आइए देखते हैं 36। जितने भी ई ऑप्शन है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में खुद से देना है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 द रेडियो मेडिसिन विच इज मेनली यूज टू ट्रीट कैंसर? कौन सा होगा? इसका सही जवाब है कोबाल्ट 60। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द कॉम्पैक्टेड पार्ट ऑफ द अर्थ हाइड्रोस्फीयर? तो इसका सही जवाब है आपका क्रायोस्फीयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। तो हम लोग आइए देख लेते हैं 38 में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है आपका हाउ मेनी किलोमीटर वाटर वेपर आर फाउंड एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ? कहने का मतलब है कि अर्थ के सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर तक वाटर वेपर मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका 90 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। सिंपल है बट इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच? कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ई। आप बताइए आप इसमें से कौन सा मैच है कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे देखिए यहीं पे आ गया आपका आयोडीन है 131, कोबाल्ट है, आर्सेनिक है और सोडियम है। और तो ये आप थोड़ा मेहनत कीजिए, बताइए कि आंसर तो ये है बट कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे नॉट करेक्ट ढूंढना है, तो ये दिए गए ऑप्शन में से कौन कौन सा नॉट करेक्ट है बताइए, एक है या मोर देन वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 33 to 35% रिडक्शन इन कार्बन इमिशन बाय द ईयर 2030। द कंपैरेटिव बेस ईयर फॉर दिस डिडक्शन इज? जो ये डिडक्शन का टारगेट रखा गया है 20% का, सॉरी 33 to 35% का 2030 तक, तो उसमें आपका बेस ईयर कहाँ से काउंट किया गया है, वो लिया गया है वो बताना है आपको। तो इसका सही जवाब होगा 2005। जो बेस ईयर लिया गया है वो आपका लिया गया है 2005। और ध्यान रखिएगा कार्बन न्यूट्रल उसका जो टारगेट रखा गया है वो ध्यान रखिएगा 2070 रखा गया है। ये आपका करंट का भी क्वेश्चन है और साइंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका द जियोथर्मल एनर्जी सेक्टर ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड? क्या इंक्लूड नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ई। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस? व्हाट इज द स्टेट ऑफ लिक्विड सब्सटेंस? तो इसका सही जवाब है, इसका भी जवाब आपका ई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। इसमें जो आपसे पूछा जा रहा है वो है द टेक्निक ऑफ
क्रोमेटोग्राफी इज यूज, जो टेक्निक है क्रोमेटोग्राफी वो कहाँ यूज होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। नेक्स्ट है आपका हु डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ विच एलिमेंट, कौन डिटरमाइन करता है? तो ध्यान रखिएगा ये किया जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे। नेक्स्ट है हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन के पितामह किन्हें कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका हिप्पोक्रेट्स। नेक्स्ट है आपका द एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन विच ट्रांजिशन, तो इसका सही जवाब होगा आपका सीजियम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा मैच नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका फ्लोरीन, ये आपका नहीं है, बाकी ये सब सही है। पायरिन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड ट्रेन में रहता है, फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो था आपका ये मैच नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल इज मेड अनफिट टू ड्रिंक बाय मेकिंग द फॉलोइंग, तो इसका सही जवाब होगा आपका मेथनॉल एंड पायरिडिन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज व्हाट इज फाउंड बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, शुगर का फर्मेंटेशन से क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा आपका इथाइल अल्कोहल। आई थिंक ये क्वेश्चन पहले भी था। नेक्स्ट है बाय व्हाट प्रोसेस कैन स्वेटर बिकम कन्वर्टेड इनटू प्योर सॉरी सी वाटर सॉरी सी वाटर बी कन्वर्टेड इनटू प्योर वाटर, किस प्रोसेस होता है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। आई थिंक ये भी रिपीट क्वेश्चन है, वहां पे सी वाटर की जगह सॉल्ट वाटर था। तो इसी के साथ आपका ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट, लास्ट टेस्ट जो आस्था आईएएस के द्वारा लिया गया था वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा और आपकी प्रिपरेशन में एक मेरे तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है वो हेल्पफुल होगा। तो आप बताइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। और और आने वाले दिनों में मैं इसी तरह का टेस्ट सीरीज लाते रहूँगा, तो आप चैनल पे बने रहिए। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी आपका फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके अकॉर्डिंग इसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। चलिए इस सेशन से आप जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।